एक गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी। ये सड़क शहर को गांव से मिलाती थी, मगर बरसों से लोग उसे इस्तेमाल करने से कतराते थे। दिन में तो कभी कभार कोई मोटरसाइकिल या रिक्शा गुजर जाता, लेकिन रात के वक्त ये सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती। दरख्त दोनों तरफ ऐसे झुके रहते जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। हुआ चलती तो पते सरगोशियों की तरह आवाजें निकालते, और उन सब के दरमियान वो काली बली। लोग कहते थे कि ये बली अचानक जाहिर होती है, सड़क के बीच बैठ जाती है और गुजरने वालों का रास्ता रोक लेती है। जो रुक जाता वो बच जाता, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता वो कभी ठीक वापस नहीं आता। पहला खौफनाक वाकया। सबसे पहले इस बली का जिक्र मंसूर चौकीदार के साथ जड़ा। मंसूर एक सीधा सादा आदमी था जो करीबी फैक्ट्री में रात की ड्यूटी करता था। एक रात वो हसन मामूल ड्यूटी खत्म करके वापस आ रहा था। रात के 2 बजे थे। चांद बादलों में छुपा हुआ था। सड़क गीली थी, जैसे कुछ देर पहले बारिश हुई हो। अचानक मंसूर ने मोटरसाइकिल रोक दी। सामने सड़क के ऐन दरमियान एक काली बली बैठी थी। मंसूर ने हान दिया। कोई रद्दे अमल नहीं। उसने आवाज लगाई, हिट जा बली। बली ने आहिस्ता से सर उठाया। मंसूर का दिल कांप गया। आंखें वो आम बिल्लियों जैसी नहीं थीं। वो सुर्ख थीं और जैसे अंदर से जल रही हों। मंसूर ने मोटरसाइकिल मोड़ने की कोशिश की, मगर इंजन बंद हो गया। हुआ रुक गई। पते साकित हो गए। बली खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता मंसूर की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे मंसूर ने जोर से कलमा पढ़ा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी। जब इसने आंखें खोली, बली गायब थी। मगर मंसूर इस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहानियां फैलने लगीं। चंद दिनों बाद एक और वाकया पेश आया। इस बार साजिद रिक्शा ड्राइवर के साथ। साजिद ने बताया कि बली ने इसका रास्ता रोका, और जब उसने गुस्से में आकर उसे डराना चाहा तो उसे लगा जैसे सड़क खत्म हो गई हो और वो किसी और ही जगह खड़ा हो। उसने कसम खाकर कहा, वो बली नहीं थी, वो कुछ और थी। गांव के बुजुर्गों ने पुरानी बातें याद करना शुरू कर दी। एक बूढ़े शख्स ने कहा, बरसों पहले इसी सड़क पर एक बेगुनाह औरत को जुल्म का निशाना बनाया गया था। वो मदद मांगती रही, मगर किसी ने नहीं सुना। इसकी रूह आज भी इंसाफ मांगती है। लोगों ने इस बात को वहम कहा, मगर दिलों में खौफ बैठ गया। हमजा की जिद। हमजा शहर से पढ़कर आया हुआ नौजवान था। वो उन सब बातों को फजूल समझता था। उसने ऐलान किया, मैं आज रात इसी सड़क से गुजर कर दिखाऊंगा। अगर बली आई तो वीडियो बना लूंगा। दोस्तों ने मना किया, मां ने रोका, मगर हमजा ना माना। रात के 11 बजे वो अकेला निकल पड़ा। अंधेरी सड़क। जैसे ही हमजा ने इस सड़क पर कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया। हवा में अजीब सी सर्दी थी। दूर कहीं कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। सामने वही काली बली सड़क के बीच बैठी, जैसे इसका इंतजार कर रही हो। हमजा ने हंसते हुए कहा, बस यही है। मगर जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन भारी हो गई। इसके कानों में सरगोशी सुनाई दी, वापस मुड़ जाओ, वक्त का टूट जाना। हमजा ने पीछे देखा, मगर पीछे कुछ नहीं था। ना सड़क, ना दरख्त, सिर्फ अंधेरा। बली की आंखें और ज्यादा रोशन हो गईं। इसका साया गैर फितरी तौर पर बड़ा हो गया, जैसे वो सिर्फ बली नहीं बल्कि कई शक्लों का मजमुआ हो। हमजा को लगने लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसके सामने मनाजिर बदलने लगे। एक औरत जो रात के वक्त इसी सड़क पर जख्मी हालत में मदद मांग रही थी। लोग जो गुजरते रहे, मगर किसी ने नहीं रोका। एक गाड़ी जो रुकी, मगर मदद के बजाय जुल्म किया। और फिर एक चीख जो अंधेरे में गुम हो गई।
हमजा चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। बिल्ली अब बिल्कुल सामने थी। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि इंसाफ था। हमजा के दिल में आवाज आई, मैं रास्ता नहीं रोकती, मैं ज़मीर का इम्तिहान लेती हूं। जो राग जाता है, जो मदद करता है, वो बच जाता है। हमजा रो पड़ा। उसने दिल से मुआफी मांगी। अगली सुबह हमजा गांव के किनारे बेहोश मिला। वो जिंदा था मगर खामोश। कई दिनों बाद इसने बोलना शुरू किया मगर वो अब बदल चुका था। उसने शहर छोड़ दिया, लोगों की मदद करने लगा और इस सड़क का नाम कभी नहीं लिया।